जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का यह पर्व भाई और बहन के प्रेम, स्नेह, सौहार्द का प्रतीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन समस्त बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा बांधती हैं और हमारे जितने भी भाई हैं वो बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे आज मैं आप सभी से बहुत विनम्र भावों में कहना चाहूंगी कि रक्षाबंधन केवल भाई और बहन तक सीमित नहीं है। रक्षा का बंधन हमें स्वयं में विचार करना चाहिए कि रक्षा का बंधन किसके लिए होना चाहिए और हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें अपने स्वयं की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब तक हम अपनी स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे, हम स्वयं को योग्य नहीं बनाएंगे, तब तक हम औरों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले स्वयं की रक्षा, अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपने देश की रक्षा। आप सभी जानते हैं सेना पर हमारे जो जवान हैं, तैनात हैं, निरंतर ये वहां तैनात होकर हम सबकी रक्षा करते हैं। केवल ये जिम्मेदारी उन जवानों की नहीं है, बल्कि हर मानव मात्र की ये जिम्मेदारी है। आज के समय में हमने जो हमारे सनातन धर्म में ये पर्व आते हैं, हर पर्व हमें कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, लेकिन आज मनुष्य ने उन संदेश को दरकिनार करके केवल उन्हें इंजॉयमेंट का एक साधन बना लिया है। अपितु आज बहुत ही यह विचारणीय विषय है कि हमें क्या ये मनोरंजन का साधन मात्र रह गया है? नहीं, हमें सभी को स्वयं को पहचानना होगा। ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर भेजा तो अपने जैसा बना करके भेजा। उस परमात्मिक सत्ता के 39 गुण हैं और 39 गुणों में से मानव अपने भीतर बहुत मुश्किल से 8 से 10 गुणों को लेकर के आ पाता है। लेकिन आज के समय में वो भी कहीं ना कहीं दूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ अंधता इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि हर मनुष्य भ्रमित होता जा रहा है। इसलिए आज यह रक्षाबंधन का जो पर्व है, केवल जो हमारी बहनें हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी, तुम वो हो जिसने सभी को उत्पन्न किया। भाई, पति, पुत्र, पिता सब तुमसे उत्पन्न है। आदि शक्ति भवानी जगदम्बा के पास में जिस समय दैत्यों का समूह युद्ध करने के लिए आया, उस समय अगर भवानी रक्षा की गुहार लगाती, इधर उधर देखती नहीं, उन्होंने अपने अंदर के उस तत्व को जगाया, उस शक्ति को जगाया और फलस्वरूप कुछ ही क्षणों में समस्त दैत्य समूह का विनाश कर डाला। आज के समय में हम इधर उधर खोजते हैं, चाहे वो स्त्री हो या कि पुरुष हो। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इच्छा शक्ति को कहीं मार दिया है और हम डर करके, थक हार करके बैठ जाते हैं। जब भी अपनी रक्षा की, अपने समाज की रक्षा की, अपने देश की रक्षा की बात आती है तो हम डरने लगते हैं। भयभीत हम कब होते हैं? एक डरा हुआ मानव, आप जानते हैं उसकी कमजोरी क्या होती है? कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी है उसके द्वारा की गई गलतियां, उसके द्वारा किए गए पाप कर्म, उसके द्वारा किए गए जो प्रलोभन इत्यादि में फंस करके वो दुष्कर्म की ओर प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण से जब समय आता है तो वह अपनी शक्ति को उजागर नहीं कर पाता है। इसलिए आज इस रक्षाबंधन के पर्व पर हम सभी को एक रक्षा, जो हम स्थूल जगत में जिन्हें भाई कह करके संबोधित करते हैं, उन्हें बांधने के पश्चात एक एक रक्षा हम सबको स्वयं अपनी कलाई पर बांधनी चाहिए, जिससे कि जब तक वो रक्षा हमारी कलाई पर रहे तो हमें ये इतना होश होना चाहिए कि सर्वप्रथम हमें स्वयं की रक्षा करनी होगी। जब हम स्वयं की रक्षा करेंगे तभी हम किसी और की रक्षा कर सकेंगे।
ये संकल्प लें और तब हमें मानव होने पर गर्व होगा। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेरों शुभ मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।